नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे राजस्थान की कुछ बड़ी खबरों की ओर, जहां आपको बता दें कि हाल ही में एक खबर सामने आई है राजस्थान से, जहां पर बताते चले कि परिवार का पेट भरने के लिए सब्जी बेचने को मजबूर है ये खिलाड़ी। तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये एक खिलाड़ी है जिसने इंटरनेशनल गोलकीपर का चैलेंज स्वीकार करते हुए गोल दागा था, और उसके बाद लक्ष्मण अब सब्जी बेचने के लिए मजबूर है। आपको बता दें, हर कोई भारतीय हॉकी टीम का भविष्य खिलाड़ी देखने लगा था, और लक्ष्मण सोलंकी कहते हैं कि कुछ समय तो ठीक चला, फिर लक्ष्मण का एक्सीडेंट हो गया और सड़क हादसे की वजह से वो 6 महीने तक बिस्तर पर रहे। जब वापस हॉकी के मैदान में लौटे तो उन्होंने देखा कि अरमान अब उनके टूट चुके थे। और ये तस्वीर राजस्थान के पाली जिले के निमाज कस्बे के बस स्टैंड की है। इसमें सब्जी बेचने वाला नाम का जो ये शख्स है, इसका नाम लक्ष्मण सोलंकी बताया जा रहा है, और ये हॉकी के नेशनल खिलाड़ी रह चुके हैं। 2 बार राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया। ख्वाब इंटरनेशनल लेवल से भारत के लिए मेडल लाने का था, मगर लक्ष्मण की किस्मत दगा कर गई और इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी बनने के अरमान टूट गए। इसी के साथ ही विपरीत हालातों के बीच स्कूल से भी नाता टूट गया था, और इस दौरान इसके बाद लक्ष्मण सोलंकी का हॉकी के साथ पूरी तरह से रिश्ता खत्म हो गया। खुद का इलाज खर्च और परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति की वजह से लक्ष्मण ने कस्बे के बस स्टैंड पर सब्जी की एक दुकान लगा ली है। हालांकि अभी भी अक्सर लक्ष्मण शाम को खेल के मैदान पर युवाओं के साथ हॉकी खेलते नजर आते हैं। और एक और जहां कोरोना महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों में दोबारा पैर पसारता हुआ देखने मिल रहा है, और इसी बीच अब राजस्थान के लिए भी अच्छी बात यह है कि यहां पर धीरे धीरे कोरोना की रफ्तार थमती नजर आ रही है। इसी क्रम में बुधवार का दिन प्रदेश के लिए बेहद खास रहा, जहां दरअसल प्रदेश में 542 दिन में गुरुवार को 3 रिकॉर्ड बनाए गए। यहां एक ऐसा पहला मौका था जब देश के सभी राज्यों में सबसे कम रोगी राजस्थान में सामने आए। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में प्रदेश में सिर्फ 3 रोगी मिले। जानकारी माने तो प्रदेश में 530 लोग यानी करीब 1.5 साल के न्यूनतम रोगियों का रिकॉर्ड किया गया, जहां पर एक और कोरोना की रफ्तार जो है लगातार धीमी पड़ती जा रही है, और गुरुवार को सबसे कम रोगी राजस्थान में दर्ज किए गए। वहीं बड़ी बात यह भी है कि अगस्त में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। गुरुवार को भी एक भी मौत का मामला प्रदेश में सामने नहीं आया है। गौरतलब है कि प्रदेश में हालांकि कोरोना की रफ्तार कम होती दिखाई दे रही है, वहीं इसी बीच प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को प्रदेश में कुल 3,09,05 सैंपल टेस्ट किए गए। इनमें सिर्फ 3 रोगी मिले, और अब राजस्थान में पॉजिटिव दर पहली बार 0.009% हो गई है, जो अब तक की सबसे कम प्रतिशत है। इसी तरह से अच्छी बात यह भी मानी जा रही है कि राजस्थान में तेजी के साथ वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। पहले जहां यह खबर सामने आई थी कि गांव में लोग वैक्सीनेशन से घबरा रहे हैं, तो वहीं अब समझाकर लोगों को वैक्सीन के लिए मनाया जा रहा है। और अगस्त के महीने की बात की जाए तो इस महीने 78% टीके गांव में लगाए गए हैं। वहीं गुरुवार को प्रदेश में दूसरी डोज लगाने वालों का आंकड़ा गुरुवार को 1 करोड़ के पार पहुंच गया। जानकारों का कहना है कि टीका योग्य 60% आबादी को सिंगल और 20% आबादी को दोनों डोज लगाने वाले राजस्थान पहला एक राज्य बन गया है। और राजस्थान में रोजगार के अवसर बढ़ाने और रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को संशोधित कर इसके अधिनियम के लिए अधिक सुगम और लाभकारी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने योजना के प्रावधानों और इसके लिए मार्गदर्शिकों में संशोधन के प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया है। गहलोत द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार योजना के अंतर्गत
ऋण और ब्याज अनुदान के लिए भारत सरकार द्वारा परिभाषित सूक्ष्म और लघु उद्यम की पात्र होंगे। साथ ही बता दें, ब्याज अनुदान के लिए आवेदन प्रक्रिया को कई स्तर पर सरलीकृत किया जाएगा। एक सरकारी बयान के अनुसार योजना के नए प्रावधान के अनुसार ऋण देने वाले वित्तीय संस्थान द्वारा अपनी योजनाओं को सरकार ने आगे रखा है और इन योजनाओं के तहत वितरित ऋण और प्रकरण में ब्याज अनुदान के लिए आवेदन जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा समिति को भेजने की अनिवार्यता नहीं होगी। ऐसे प्रकरणों को जहां पर जिला नोडल अधिकारी के स्तर पर ही अनुदान किए जाएंगे, वहां पर पत्रता स्वीकार कर निरस्त कर दिया जाएगा और राजस्थान अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी विभिन्न शाखाओं के माध्यम से इस योजना के अंतर्गत वित्तीय संस्थान के रूप में ऋण उपलब्ध करा सकेगा। नए प्रस्ताव के अनुसार हस्तशिल्पी, दस्तकार और शिल्पी कार्ड धारकों को 3 लाख रुपए तक के ऋण पर ब्याज राशि का 100% पुनर्भरण अनुदान के रूप में दिया होगा। ऐसे में बुनकर कार्ड धारक बुनकरों के लिए 1 लाख रुपए तक के ऋण पर ब्याज राशि 100% पुनर्भरण के वर्तमान में प्रचलित सुविधा जारी रहेगी।